जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। मरीचि देख रहा है, पूरी सभा चकित है, स्तब्ध है। एक नौकार मंत्र नहीं, एक नौकार से नहीं। और मरुदेवी मोक्ष में सिद्ध। मनुष्य को लगा ये क्या है, जिसने बात भी नहीं करी। प्रभु ने मरुदेवी के साथ बात भी नहीं करी। क्या ऊर्जा होगी, क्या क्षेत्र होगा, क्या लेशा होगी और क्या रिश्ता होगा। रिलेशन में रिएक्शन का भी रिश्ता जी सकते हो और रिलेशन में डिवोशन का रिश्ता भी जी सकते हो। मरुदेवी ने रिलेशन को डिवोशन पर पहुंचाया और इस गहराई से डिवोशन तक पहुंचाया कि हाथी के होदे पर केवल ज्ञान और वही मुक्ति। लफड़ो च नहीं रखियो बाकी आगे पीछे। हाथे तो सगळा लफड़ा चालता रहे। और मरीचि देख रहा है, वो परमात्मा का वैभव देख रहा है। और उसके मन में एक सवाल आ गया है, मेरे पिताजी को सिंहासन बनाने में इतने दिन लग गए बोले, और फिर भी इस सिंहासन का जैसा तो सिंहासन है ही नहीं बोले। वो क्रिस्टल का सिंहासन, स्फटिक का सिंहासन। बोले ऐसा सिंहासन तो मेरे बाप के पास है ही नहीं बोले। वो जो बना रहे उसके लिए तो कितने लोग लगे, ये तो कहां से बना, कैसे बना। और देखे उसने ऊपर पर ऋषभदेव के ऊपर लगे हुए छत्र, बड़े मस्ती मुक्ता मणि लगे हुए। और ऐसा छत बोले, ऐसी छत्र एक पर एक दिन है ही नहीं मेरे पिताजी के पास। मरीचि की सबसे सुंदर आदत, उत्तम ते गवसत रावे, उत्तम ते वेचत रावे, उत्तम ते साठवत रावे, उत्तम ते शोधत रावे, उत्तम ते वेचत रावे, उत्तम ते साठवत रावे। जो श्रेष्ठतम दिखे उसकी खोज, बढ़िया से बढ़िया जो दिखे उसको लेना, खोजते रहता था। और देख रहे हैं कि नहीं, ये तो यहां जो चवर ढुला रहे बोले वो तो है ही नहीं बोले। और यहां कितनी खुशबू आ रही है, क्या महक चल रही बोले, क्या अद्भुत ये बोले वृक्ष बोले, इसको कहा ये कौन पानी देता है इसको। वो सारा देख करके उसका तो दिमाग घूम गया, जैसे तुम्हारी आंखें चक्काचौंध हो जाती है ना, कोई अच्छा आलिशान बंगला देख करके आंखें चौंधा जाती है। मरीचि की आंखें चौंधा गई, बोले ये क्या है। और मरीचि, द ग्रेट मरीचि, कि भगवान महावीर की चेतना है और उसके बीज पहले से है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा और पेड़ और पत्ते वैसे होंगे, ये बीज की बात है। और मरीचि ने देखा, कहीं प्रभु के पास, पूरी परिषद प्रभु के पास, प्रभु ने वरदान बरसाए, यहां सुने कौन।
वो तो देखता है कि ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ऐसी लग्जरी, ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ये मुझे चाहिए। जी बिल्कुल आप जैसा मेरा जैसा ही था। कुछ भी कहीं पर बढ़िया दिखा तो क्या लगता है ये मेरे पास होना चाहिए। बस अंतर इतनु छे कि अपन सोचा नहीं ये अपनों नहीं हो सके, अपना में लायकी को नहीं, ये तो परमात्मा री पुनवानी जो उनको हो गया अपना ने कठाओं में नहीं लाए। मरीची उसकी परवाह नहीं करता, वो सोचता है कि यस उनको मिला ना मुझे मिल सकता है, उनको मिला तो मुझे भी मिल सकता है। और वो गया तो देखा कि पहले दीक्षा ले रहे थे, पुंडरीक दीक्षा ले रहा था, सारे दीक्षा लेने लग गए। तो क्या मामला है समझ में आ गए, दीक्षा लेना मतलब परमात्मा के साथ रहना है। तो बस उसने तय किया इनसे ये लेना है तो इनके पास रहना है, इनके पास है और जिसके पास है उसी से ले सकता हूं, और इनसे लेना है तो इनके पास दीक्षा ले। वो तो बोला मैं तो आता नहीं घर, मैं तो भगवान के पास दीक्षा लेता हूं, बोले दादा के पास। और भरत मना भी नहीं कर पाया। भरत मना किसको करता है पता है आपको? वो सुंदरी को मना करता है। मरीची दीक्षा लेता ले ले बोले, बाकी जिसने भी दीक्षा ली उस दिन सबको परमिशन दे दी, किसी को रोका ही नहीं। जैसे सुंदरी और ब्राह्मी आगे बढ़ी, सुंदरी का नहीं तू नहीं, तुझे नहीं दीक्षा दे दूंगा। कि सुंदरी और भरत का प्यार था। क्या था? बोलो ना, क्या दोष लग रहा है तुमको? डर लग रही है? बोलो नहीं। क्या था? बड़ा गहरा प्यार था। ऐसी सुंदरी बहन थी बाहुबली की, भरत की बहन थी ब्राह्मी, लेकिन भरत का आकर्षण था सुंदरी के प्रति। और बस गड़बड़ तो नहीं करोगे? हेलो करोला, पक्को करोला, हास्या मजे करोला, है ना? भरत सुंदरी के सपने देखता था। ठीक है ना, सपना देखो। अभी क्या रहा सपना देखा हमारा साहब, अभी तो जेल में। उसके सपनों में सुंदरी थी। मैं ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये सारे पुराणों में, महापुराण आदि पुराण में यही लिखा हुआ है। अब तुमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तुम पढ़ने का चौका लगाते नहीं हो, इसलिए जब मैं बोलता हूं तो ऐसो कटे हो सकेगी। लेकिन प्यार था भरत और सुंदरी का, इसलिए वो सुंदरी को रोकता है, नहीं तू दीक्षा नहीं लेगी, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू चाहिए। मरीची की दीक्षा हो गई, और मरीची की दीक्षा हो गई और प्रभु के पास रहना सीख रहा है, बिल्कुल आराम से, जो प्रभु कहते हैं आराम से। और एक दिन उसने प्रभु को पूछ लिया, बोले बाकी सारी बातें छोड़ो यार, मतलब की बात करते हैं, है ना? ऋषभदेव के पास गए और बोले ये सब तुम्हारा ठीक है, वो मोक्ष आदि ठीक है, बोले ये संयम की सारी चर्चा ठीक है, बोले मुझे तो एक बात बताओ, ये सिंहासन, ये छत्र, ये चौवर, ये समोशरण, ये कैसे मिल सकता है मुझे? डायरेक्ट माथा 25 नहीं, इतने जैसे घुमाए घुमाए ने पूछो ना। वो इसलिए परमात्मा का लांछन शेर है। क्या लांछन है? शेर सीधी बात करता है, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करता। उसने सीधा ऋषभदेव को जाकर के पूछा, मुझे ये छत्रदेह कैसे मिलेगा? मेरे सामने भी ये चवर ढुलाने वाले कहाँ से आएंगे? मुझे भी इसी आसन पर बैठना है, मुझे भी ऐसा समोशरण चाहिए। बोले ये आपने कैसे मिलाया और मुझे कैसे मिल सकता है? ऋषभदेव ने देखा उसके तरफ, बड़ा गजब का सवाल था। ऐसा सवाल पूछने की और किसी ने हिम्मत करी नहीं। और आप पूरे पूरे जितना भी तीर्थंकर चरित्र पढ़ना, आपको पढ़ लेना, एक मरीची ही जिसने तीर्थंकर को यह सवाल पूछा,
बाकी तो इतना पूछे मारा कर्म नहीं जरा किसी हुई ना। इतना पूछे मैक्सिमम 8 बैठे वाला जितना भी बैठा ना उनको सवाल क्यों लेकर छे कही मारा सब कर्म नहीं जरा किसी हुई पाप किसो जयला पुण्य किसो आई ना। इसके अलावा कोई सोच ही नहीं। लेकिन मरीची की तो सवाल ही डिफरेंट था। बोले नहीं ये वैभव चाहिए, ये ऐश्वर्य चाहिए और बहुत गजब का प्रिंसिपल है। जो तुम गहराई से चाहते हो वो तुम्हें मिलता ही मिलता है। कब मिलेगा वो बताने के लिए मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन प्रिंसिपल क्लियर है। हर चाहत तुम्हारी बीज बनती है, हर चाहत तुम्हारी बीज बनती है और हर बीज उसको जैसे जैसे खत पानी मिलता है वैसे वैसे फलता ही फलता है। और मरीची के रोम रोम से तुम्हारी इच्छाएं बड़ी ऊपर ऊपर की रहती हैं, ऊपर ऊपर की रहती है। तुम्हारी इच्छाओं में कोई दम नहीं है। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? तुम्हारी इच्छाओं में दम नहीं है। और तुम्हारी इच्छा कैसी है? वो समुद्र के पानी पर तरंगे चलती है ना, लहरें। इच्छा समुद्र जैसी चाहिए, लहरें जैसी नहीं चाहिए। इच्छा कैसी होनी चाहिए? समुद्र जैसी। और अपनी इच्छाएं कैसी है? वो लहरें आई किनारे पर कहाँ गायब गए पता ही नहीं चलता है। सच बताओ ना, बिल्कुल ईमानदारी से, सुबह से तुम्हारे मन में क्या क्या इच्छाएं जन्मी आज तक बताओ? कितनी आई और कितनी गई? सवेरे को इच्छा जन्मीच कोणी गई? अरे घनी जन्मी हुआ एक तो लक्ष्य है, हाँ वो यादच कोणी। मरीची की इच्छा पानी की तरंग नहीं है, समुद्र की लहर नहीं है। मरीची की इच्छा समुद्र है। इच्छा कैसी होनी चाहिए? समुद्र जैसी होनी, सागर वर गंभीर। ये क्या तकलादू इच्छाएं करते हो, इधर आई उधर गई, नहीं हुई तो भी कोई फर्क पड़े, नहीं हुई तो भी कोई फर्क पड़े को नहीं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो तुमको कोई आसमान हाथ में आता नहीं, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो थे कि नरक में जाओ को नहीं, है ना। एक इच्छा इसी गजब की इच्छा है। उस इच्छा को बस पूछा उन्होंने कि मुझे तो बस बाकी सारी चर्चा बाजू में छोड़ो, मुझे एक बताओ कि ऐश्वर्य कैसे मिल सकता है। मुझे भी ऑनलाइन में एक मरीची मिला। यस, ऑनलाइन में बिल्कुल वो बड़े शिविर में नहीं मिला, अरब इन्फ्लुएंस में मिला, जो 12 साल से 17 साल के बच्चों के लिए चलता है। वहाँ से एक दिन क्वेश्चन आया मेरे पास, बड़ा गजब का क्वेश्चन आया। मैं भी थोड़ा सा स्टक हो गया था। उसने सवाल पूछा, मैं आप जैसा कैसे बन सकता हूँ? ऑनलाइन पूछ लिया उसने, बाकी कुछ पूछा ही नहीं उसको। बाकी कोई बाकी लोग पूछ रहे थे कि उनका वो विषय समझ में नहीं आया, विषय समझ में नहीं आया। उसने तो सिंपल पूछा कि मैं आप जैसा कैसे हो सकता हूं। तो बस उसी पर मुझे उस समय भी मरीची की याद आई। तो मरीची ने यह सवाल पूछा है, जवाब कल देखते हैं, कल या परसों, है ना। जैसा अवसर रहेगा वैसा देखेंगे।